अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अ, मैंने आपसे पहले तकरीबन कोई 7 प्लान स्टार्स की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और उनमें सब की कैलकुलेशंस के मुताबिक वो एक प्रोडक्टिव दौर से गुज़र रहे हैं। सूरज उन लोगों के लिए अच्छे एंगल्स पर आ गया है। स्कॉर्पियोज़, यू आर द ओनली स्टार जिसके लिए सूरज 12th एंगल पर है। एंड 12th एंगल पर उस सूरज की कुछ कमज़ोरियां हैं। आपको ज़रा नॉन डिसाइसिव सा कर देगा, आपको ज़रा डिलेज टेक्निक्स की तरफ ले जाएगा, आप चीज़ों को रद्द करने की तरफ तबीयत आपकी ज़्यादा माइल होगी। जो आसाइश वाले काम, आसानी वाले काम हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। जिन कामों में ज़रा कंपटीशन आ जाएगा, जिन कामों में ज़रा अपोजिशन आ जाएगी, जिन कामों में ज़रा कोलिजन आ जाएगा, वहाँ से आपका ज़रा मूड स्विंग होने लगेगा। आपको ज़रा ज़्यादा सहारा लेने की आदत पड़ने लगेगी 23 सितंबर के बाद। बट ये बातें मैंने फ़ौरन आपके वीडियो शुरू करते ही इसलिए बयान कर दी कि ये सब नॉलेज दी है मैंने। अब मैं इसके बरअक्स एक बात बताता हूँ। सूरज आपके पहले घर में आया आज से 11 महीने पहले, आपके सेकंड हाउस में से गुज़रा 10 महीने पहले, आपके थर्ड हाउस में से गुज़रा 9 महीने पहले। मतलब वो पिछले 10 महीनों से वो प्रोडक्टिव था, आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करता आया, आपके मटेरियल साइड में बहार पैदा की, आपकी माइंड मैच्योरिटी की वजह बना, आपकी जज्बाती कैफ़ियत को उसने एनर्जी दी, आपकी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए फ्यूलिंग्स दी, आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ इन्हेंस की, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस की, आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ इन्हेंस की, आपके लॉसेस को रिकवर करने के लिए गोल्डन सीजन उसने प्रोड्यूस करके दिया। तो दैट मीन्स वो पिछले 11 महीनों से आपके लिए प्रोडक्टिव काम कर रहा था। सिर्फ 30 दिनों के लिए, फ्रॉम 23 सितंबर टिल 22 अक्टूबर, अब वो एक ऐसे एंगल पर है जो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक प्रोडक्टिव नहीं होता। तो अब क्या माना जाए कि पिछले 11 महीने जो उसने आपको सपोर्ट की वो सब बेकार थी। आपको जो मैच्योरिटी दी, आपको जो अक्ल व ज़हानत दी, आपकी जो पर्सनालिटी अट्रैक्शन थी, आपकी जो लव लाइफ थी, आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी थी, आपके जो हेल्थ फेवर थे, वो किधर गए? ये कंप्लेन नहीं बनती कि क्योंकि सूरज वीक हो गया है इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम सहारे ढूंढेंगे, अब हम चुपके से दुबक कर साइड पर लगकर काम करेंगे। ये नहीं स्कॉर्पियो। और ये मैं पिछले 21 साल से देखता आ रहा हूँ, जब भी सूरज 12वें घर में जाता है स्कॉर्पियोज़ का बिहेवियर इस तरह का होने लगता है। वो नॉन क्रिएटिव होने लगते हैं, वो थोड़ा सा राह फ़रार भी इख्तियार करते हैं। बट इस दफ़ा मैंने ये ब्लंटली इसलिए बोला कि अब बहुत तरक्की हो गई है, अब एस्ट्रोलॉजी बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर चुकी है। अब अगर आपको ये 30 दिनों का पता है कि थोड़े वीक हैं, तो अपनी करेज मेंटेन करिए, अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखिए, अपनी रिस्क टेकिंग करिए, एक्स्ट्रा एनर्जीज़ को यूज़ करिए, अपने टाइम को राइट लेवल्स पर और राइट जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ माइल करिए, कंसंट्रेशन बहाल करिए, अपने प्यारों के साथ अपने लव का जो इजहार है वो अच्छे अंदाज से करिए ताकि ज़िंदगी स्मूथ चले। अदरवाइज़ आपके पास कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन सूरज ये वीकनेस पैदा करेगा। आपका मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके इस वक्त 8th एंगल पर है। दिस इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर लॉसेस रिकवरी, तो ज़्यादा लॉस तो होंगे नहीं। दिस इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर कंपटीशन एबिलिटीज़, तो आपके पास ये एबिलिटी भी है, लेकिन ये सूरज से छोटा है। अगर सूरज नेगेटिव हो जाए या सूरज की एनर्जीज आपके लिए अनअवेलेबल हों, या सूरज की जो एक तरह से सपोर्ट ऑफ टाइम है वो अनअवेलेबल हो, तो मार्स बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन किसी हद तक तो आपके ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन 23 को थोड़ी कम हो जानी है और वो वापस वर्गो एंगल पर आ जाएगा, तो वहाँ थोड़ा सा फ्रेंडली होगा, लेकिन रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा। इससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकेंगे। वैसे वो 2 अक्टूबर को बिल्कुल डायरेक्ट हो जाना है। वीनस इस हफ्ते तो 11th एंगल पर है, बट अगले हफ्ते ये 12th एंगल पर जाएगा। जिस एंगल पर सूरज है ये उसी एंगल पर जाएगा, लेकिन ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगले हफ्ते से सूरज की बहुत सारी कमज़ोरियां जो लव लाइफ में ख़राबी कर सकती थी, वो वीनस 29 को आके स्टेबल कर देगा, तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ है। इतने रिलीफ के बाद ये बात तो तय है कि यू आर गोइंग गुड।
बट कुछ दिन आपको अपना अनलकी फैक्टर फील हो सकता है ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, ड्यू टू पोजीशन ऑफ सूरज 12th एंगल की, ये और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, ये कुछ प्रॉब्लम्स तो पैदा कर सकती है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को आप बहुत आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं बाय योर ओन एबिलिटीज़, कुव्वत इरादा, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, एंड साथ में ओपल या रूबी या ब्लू सफ़ायर पहन। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी और आर्टिफिशियली आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। आखिरी बात, ये जो टाइम टेस्ट आते हैं ये एक तरह की पेन है अल्लाह ताला की तरफ से, एंड मेरा अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस से ये मानना है कि पेन दुनिया का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। एक ऐसा कैटलिस्ट जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालकर नई जिद्दतों की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहें तो आप एक कोल्लू के बैल की तरह एक ही जगह घूमते रहते, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कुछ एक दो जगह घूमने के लिए, कुछ एक दो खाने खाने के लिए, बस इसी तरह। सो जब पेन आती है, जब तकलीफ़ आती है तो फिर बंदा नए रास्ते ढूंढता है। सो ये जो 30 दिन की एक पेन परफॉर्मेंस है या एक टाइम टेस्ट है, ये आपकी जहन को अपनी रूटीन लेवल से निकाल कर नए लेवल्स की तरफ सोचने पर मजबूर करेगा। जब आप रूटीन में कंफर्टेबल होते हैं तो आप कोई चीज़ नई नहीं करते, आप उन्हीं चीज़ों में राज़ी रहना सीख लेते हैं। एंड ह्यूमन नेचर भी है, इंसानी जिबिल्लत है कि वो जिस तरह के अवेलेबल ऑप्शन हो उसी में रहना सीख लेता है। लेकिन जब पेन आती है वो फिर ज़ोर लगाता है उस पेन को ख़त्म करने के लिए, और ये 30 दिन की पेन है, ज़ोर तो लगाना पड़ेगा तभी ये पेन ख़त्म होगी। उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ओपल एंड रूबी आपकी उस पेन को कम कर देगी, सूरह शम्स ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगी एंड आप रीजनरेट होंगे। आपका क्रिएटिव स्किल मैक्सिमम है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेटिव स्किल मैक्सिमम है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल ऑफ सक्सेस। आपकी जो मार्स एबिलिटी है, कंपटीशन एबिलिटीज़ है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी फितरी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियों को स्टेबल कर सकते हैं। कुछ कमियां आ जाएं तो रूबी एंड सूरह शम्स आपको कवर करेगी। ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए, डिस्ट्रक्शन आ जाए, डिज़ास्टर्स की तरफ जाने लगें तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज़ को ज़्यादा थ्रेट है जो फेमस भी है, जो मशहूर हैं। जो मशहूर नहीं है थ्रेट तो उन्हें भी है लेकिन उन्हें ज़रा कम है। अगले हफ्ते वीनस अच्छी पोजीशन पर होगा, अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद होगा। ये दोनों चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में कुछ आसाइशें, आसानियाँ पैदा करेंगी, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनता है। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी डिटेल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।